The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे इस खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 12 फरवरी 2019 को कुरुक्षेत्र हरियाणा में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर श्री कृष्ण के नेतृत्व में एक स्वच्छता का अभियान हुआ था और उसमें अनैतिकता को साफ करने का काम हुआ। आज युग बदला है और हम रोजमर्रा की जिंदगी में सफाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देश विदेश से यहां भारी संख्या में पहुंची स्वच्छाग्रही भाइयों और बहनों, ज्ञान, धर्म और कर्म की भूमि, जिस भूमि को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, जहां से भगवान कृष्ण ने मानवता को जीवन का मार्ग दिखाया, सत्य और न्याय का रास्ता जिस धरती से प्रशस्त हुआ, ऐसी पवित्र धरती पर देश के कोने कोने से आए आप सभी का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। ये कुरुक्षेत्र की वो धरती है, हजारों साल पहले इसी धरती पर एक स्वच्छता का अभियान हुआ था, श्री कृष्ण के नेतृत्व में हुआ था और अनैतिकता को साफ करने का काम हुआ था। आज युग बदला है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में सफाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया में शायद गीता का संदेश अपने आप में एक अजूबा है कि युद्ध की भूमि में जहां जीवन मरण के खेल खेले जाते थे, जहां नैतिकता और अनैतिकता के बीच भीषण संग्राम था, उस धरती पर उसी वातावरण में हजारों साल तक जीवित रहने वाला एक संदेश उस भूमि में प्रकट हुआ, श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ, जो गीता के रूप में आज हम जानते हैं। शायद युद्ध की भूमि में मानवता का इतना बड़ा संदेश शायद ही निकल सकता है और यही इस देश की विशेषता है। हजारों स्वच्छाग्रहियों, स्वच्छ शक्तियों का ये विस्तार स्वच्छता के प्रति देश के नए संस्कार का जीता जागता सबूत है। देश भर से आप सभी का कुरुक्षेत्र की इस प्रेरणा स्थली पर जुटना स्वच्छ भारत के संकल्प को, नए भारत के संकल्प को और मजबूत कर रहा है। मुझे बताया गया है
कि देश भर के अनेक सेंटर से तकनीक के माध्यम से भी बहनें इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। उसके साथ साथ हरियाणा में भी 5 स्थानों पर अभी बहुत बड़े कार्यक्रम पैरेलल चल रहे हैं और ऐसी ही जनमेदिनी उन स्थानों पर भी है, चाहे वो फरीदाबाद हो, पानीपत हो, करनाल हो, पंचकुला हो, बक्सा हो। देश ही नहीं, विदेश से भी आज इस समारोह में यहां लोग आए हैं। नाइजीरिया का एक डेलीगेशन यहां मैं सामने देखता हूं। आई वेलकम अवर गेस्ट फ्रॉम नाइजीरिया। I am told that you are here on a study tour since the past week to learn how the Swachh Bharat Mission achieved such dramatic success so quickly and how it can be replicated in Nigeria. I sincerely wish you all success. मैं अभी मनोहर लाल जी को सुन रहा था। मैं सचमुच में उन्होंने जो आंकड़े बताए, जो जानकारियां दी, मैं सचमुच में अभिभूत था। पहले बहुत सरकारें आके गई, लेकिन जो नारी शक्ति के लिए हरियाणा मात्र में काम किया गया है और उसमें जो सफलता मिली है, आंकड़ों के साथ जो ब्यौरा आपने दिया, मैं मनोहर लाल जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप भी ये तालियां बजा करके हरियाणा की सरकार का अभिवादन कीजिए। साथियों, स्पष्ट है कि आज स्वच्छ भारत अभियान का अनुकरण दुनिया के दूसरे देश भी कर रहे हैं। ये आपके संकल्प और समर्पण की शक्ति है। आप में से जिन बहनों को इस अभियान के लिए आज स्वच्छ शक्ति पुरस्कार मिला है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उन ग्राम वासियों को भी बधाई कि जिन्होंने आपके नेतृत्व में विश्वास करके आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके उस गांव को इस ऊंचाई पर ले आए हैं। तो उस गांव के सब लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले यहां लगी प्रदर्शनी को भी मैंने देखा। 1 महीने के भीतर 1.25 करोड़ से अधिक टॉयलेट पर पेंटिंग उकेरना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आजकल तो किसी जिले में भी अगर ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो जाए तो महीनों तक उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की खबरें अखबार में छाई रहती है, तस्वीरें छपती रहती है। पहली बार हमने एक ऐसी प्रतिस्पर्धा की जिसमें टॉयलेट का सौंदर्यीकरण, उसका नाम इज्जतघर। और जब तक हम टॉयलेट की प्रतिष्ठा नहीं स्वीकार करेंगे, स्वच्छता का स्वभाव नहीं बन पाएगा। और ये स्पर्धा के पीछे यही मूलभूत इरादा था कि गांव में आते ही जब हर घर के पास रंग बेरंगी ये छोटी छोटी जगह देखेंगे तो आने वाले हर एक को मन करेगा ये क्या है,
और जब पता चलेगा ये हमारा इज्जत घर है, ये हमारा टॉयलेट है, सबको इस किसी को लगेगा हाँ इस नगर में बदलाव है। आपको हैरानी होगी, यूरोप में एक स्थान है, उस स्थान में टूरिज्म बहुत चलता है, बहुत यात्री आते हैं, और कारण क्या है? तो वहां के लोगों ने अपने घर का जो बाहर का हिस्सा होता है, आगे की दीवार जहां दरवाजा लगा रहता है, उसको भांति भांति के रंगों से रंगा हुआ है। अब जब उन्होंने किया वो तो ऐसे ही ठीक लगा, जिसको जो कलर लग गया कर लिया, लेकिन धीरे धीरे वही एक प्रचार का कारण बन गया और बाद में वहां के लोग भी हर साल अपने घरों के आगे की दीवार को विशेष रूप से रंग रोगान करके बड़ा ब्यूटीफुल बनाते हैं। और आपको हैरानी होगी, उस एक कारण से उस नगर की रचना को देखने के लिए हजारों की संख्या में टूरिस्ट वहां जाते हैं। शायद हिंदुस्तान में भी कोई गांव ऐसा निकलेगा कि जहां के टॉयलेट इतने शानदार होंगे, उस पर रंग रोगान इतना शानदार होगा, उस पर चित्रकाम इतना शानदार होगा कि शायद टूरिस्टों को टॉयलेट देखने के लिए मजबूर कर दें। ये भी तो दिन आ सकता है। साथियों, आज के दिन हरियाणा की धरती को मैं इसलिए भी विशेष आभार जताने आया हूं क्योंकि यहां से हमने जो भी बड़े लक्ष्य तय किए, वो सारे लक्ष्य हमने हासिल किए। भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, तो इसी हरियाणा से मैंने देशवासियों से आशीर्वाद लेने की शुरुआत की थी। उस समय मैंने हरियाणा के सेना के जवानों से आशीर्वाद लिए थे। आज मैं देश भर की माताओं से आशीर्वाद ले रहा हूं, कुरुक्षेत्र की धरती से ले रहा हूं, जहां से कृष्ण भगवान ने विजय ध्वज फहराया था, वहीं मैं आपसे आशीर्वाद ले रहा हूं। साथियों, पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का वादा भी इसी धरती पर मैंने किया था और जो पूरा किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना भी इसी धरती से लॉन्च की थी और देखते ही देखते ये पूरे देश में जन आंदोलन के रूप में फैल गई। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की पहली लाभार्थी वो भी हरियाणा की बिटिया ही है। आज स्वच्छ शक्ति अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत भी हरियाणा से हो रही है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।